Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you the use of S, ES and IES. मैंने आपको बताया फर्स्ट वीडियो के अंदर वर्ब्स जो होता है बहुत जरूरी होता है इंग्लिश में। वर्ब्स को हिंदी में कहते हैं क्रिया। ये वो शब्द होते हैं जो हमारे काम बताते हैं। इसकी सिंपल सी पहचान मैंने बताई है आपको। ना होता है, आप देख सकते हैं इन सभी शब्दों में ना दिखाई दे रहा है। आना, जाना, खाना, पीना, ये वो शब्द है जो हमारे काम बताते हैं और यही वर्ब्स कहलाते हैं। वर्ब्स की 5 फॉर्म्स होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड एस, ईएस और आईएस का यूज होता है। इसमें गो का हो जाएगा गोस, कम का हो गया कम्स, ईट का हो जाता है ईट्स। फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म्स बोल सकते हैं हम। इसमें आईएनजी का यूज करना है, इसमें एस, ईएस और आईएस का यूज करना है। आज मैं आपको बता रहा हूँ इसमें एस कहाँ यूज करना है, ईएस और आईएस का इस्तेमाल कैसे करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीकिंग में सिर्फ स का आवाज आता है, जैसे वहां लिखा है गो का हो जाएगा गोज, कम का कम्स, ईट का ईट्स, स्पीक का स्पीक्स, सिर्फ सा का आवाज जोड़ना रहता है। लेकिन जब आप राइटिंग कर रहे हैं उस समय आपको ध्यान रखना होगा कि कहाँ पर एस लगाना है और ईएस और आईएस का यूज करना है। यदि आप सही इंग्लिश लिखने में विश्वास करते हैं तो ये आपके बहुत काम आएगा वीडियो। आप यहाँ देख सकते हैं जिस क्रिया और संज्ञा, आप यहाँ एक तीर से 2 शिकार कर सकते हैं। यही रूल्स आप वर्ब में भी काम आ जाएंगे आपको, और जो सिंगुलर प्लूरल होता है उसमें भी दिस विल हेल्प यू अ लॉट, बहुत मदद करेगा आपका। जिस क्रिया और संज्ञा के अंत में ओ, एक्स, सी एच, एस एच और डबल एस, ये 5 अगर आ रहे हैं वर्ब के अंत में तो इसके साथ आपको ईएस जोड़ना है। यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं जाने के लिए होता है गो। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने हाईलाइट करके बताया है। यहाँ पर देखिए ओ दिखाई दे रहा है, अगर ओ आ रहा है तो यहाँ देखिए ईएस का यूज किया हमने। गो का हो जाएगा गोस। ऐसे ओ आपको दिखेगा, वहां पर आप सिर्फ ईएस जोड़ दीजिए। ये 5 शब्द के साथ में, 5 जो अल्फाबेट्स हैं उनके साथ में अगर आखिरी में आ रहा है तो आपको एस, ईएस, सिर्फ ईएस जोड़ना है। यहाँ पर गो का हो गया गोस। इसमें जेड का आवाज हो जाता है बाद में, जैसे गो यहाँ पर सुनाई दे रहा है, ओ का आवाज आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए गोज, जेड, ज का आवाज यहाँ पर आपको उच्चारण में आएगा। डू, यहाँ पर डू के लास्ट में भी देख सकते हैं आप ओ है, इसका डू का हो जाएगा डज। इसमें भी जेड का उच्चारण आपका यहाँ बनेगा। दूसरा है देखिए एक्स, यहाँ पर देख सकते हैं एक्स। एक्स अगर आखिरी में आ रहा है तो इसमें भी आपको ईएस यहाँ पर जोड़ना है। जैसे मिक्स है तो हो जाएगा मिक्सेस। फिक्स का हो गया फिक्सेस। अगला है पकड़ने के लिए होता है कैच। कैच के आखिरी में आप देख सकते हैं सी और एच आया है। यहाँ देखिए सी एच लिखा है, सी एच अगर आखिरी में आ रहा है तो आपको यहाँ पर भी ईएस जोड़ना है। कैच का हो जाएगा कैचेस। वॉच का हो गया वॉचेस। रीच का हो जाएगा रिचेस। ब्रश, यहाँ पर एस एच आया है आखिरी में। इन 5 के साथ में आपको ईएस जोड़ना है। यहाँ पर ब्रश है तो यहाँ पर भी ईएस का यूज करेंगे, ब्रशेस। वॉश का हो जाएगा वॉशेस। पास, डबल एस है, डबल एस के साथ में यहाँ पर भी ईएस का यूज करना है। पास का हो जाएगा पासेस। किस का हो जाएगा किसेस। इट्स वेरी सिंपल। जस्ट आपको ये 5 जो है अल्फाबेट याद रखने हैं, ओ, एक्स, सी एच, एस एच और डबल एस। ये जब भी जिस वर्ब के आखिरी में आएंगे वहां पर आपको ईएस का यूज करना है। इट्स वेरी सिंपल। मैं एग्जांपल के लिए आपको कुछ यहाँ पर वर्ब दिए हैं, आप और ज्यादा से ज्यादा वर्ब्स देखें। बस इन 5 जो है शब्दों को आप दिमाग में रखिए और ये जब भी आए इनके साथ में आप ईएस जोड़िए। मैक्सिमम ज्यादातर जो है ये रूल्स एप्लीकेबल रहेंगे। कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें ईएस का यूज नहीं होगा, बट ऐसे बहुत कम है। 90% जो वर्ब्स है जिनके आखिरी में ओ, एक्स, सी एच और एस एच मिलेगा, डबल एस मिलेगा, उसके साथ आपको ईएस जोड़ना रहेगा। मैंने आपको बताया ये वर्ब्स है, और ये संज्ञा जो होता है, नाउन जो होते हैं, उसके साथ में भी आप यूज कर सकते हैं। सिंगुलर और प्लूरल जो होता है, जैसे टमाटो, एक टमाटर है तो उसके लिए टमाटो यूज करेंगे। ज्यादा बोलना है तो यहाँ हो जाएगा टमाटोस। यहाँ आप देख सकते हैं ओ आया है तो यहाँ पर ईएस का यूज करना है। टमाटोस, इसमें भी जेड का जो है आवाज आपको यहाँ पर जुड़ जाएगा। पोटैटो, पोटैटोज, यहाँ पर ओ है इसलिए यहाँ पर भी ईएस का यूज करना है। बॉक्स, एक संदूक के एक जो बॉक्स है उसके लिए बॉक्स आएगा। ज्यादा है तो यहाँ हो जाएगा बॉक्सेस। आप देख सकते हैं यहाँ एक्स है, एक्स के साथ में भी ईएस का यूज करना है। टैक्स, एक्स आया है लास्ट में इसलिए ईएस लग जाएगा। ब्रांच मीन्स शाखा, ब्रांच, सीएच आया है, सीएच के साथ में भी यहाँ हो जाएगा ब्रांचेस। घड़ी के लिए होता है वॉच, जो हाथ में पहनने वाली घड़ी होती है उसे रिस्ट वॉच कहते हैं। वॉच के दोनों मीनिंग है, एक वॉच मतलब देखना भी होता है। आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट में जो है ना आया है इसलिए आप पहचान सकते हैं ये वर्ब होती है, और जो घड़ी है उसके लिए भी यहाँ पर वॉच यूज करेंगे। और वॉच का ज्यादा वॉचेस है, ज्यादा घड़ियां हैं तो हो जाएगा वॉच का वॉचेस। इसके लास्ट में भी सीएच आ रहा है तो आप यहाँ पर ईएस कर दीजिए। सैंडविच, सीएच आया है इसलिए सैंडविचेस। ब्रश, दोनों होते हैं, ब्रश वर्ब भी होता है और नॉन भी होता है।
जो पेंट करने का ब्रश है या जो आप ब्रश करते हैं उसे आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर ब्रश। इसमें भी एस एच दिख रहा है तो इसके लास्ट में ES का यूज करेंगे ब्रशेस। मछली के लिए हो गया है फिश, इसके लास्ट में SH आया है, इसमें भी अपने ES यूज करना है। वैसे जनरली यही यूज होता है फिश, लेकिन आप जैसे वैरायटी बताना चाहते हैं तो उसके लिए फिर फिशेस हो जाएगा, ज्यादा वैरायटी है तो ES जोड़ दीजिए इसमें। ड्रेस में डबल S आया है, यहाँ देख सकते हैं आप डबल S है तो इसमें भी आपको ES जोड़ना है। एक ड्रेस है तो ड्रेस आएगा, ज्यादा हो गई है तो ड्रेसेस हो जाएगा। ग्लास का हो जाएगा ग्लासेस। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट रिमेंबर दिस 5 थिंग्स, ये 5 बातें आप याद रखें। OX CH SH और डबल S जिस वर्ब के आखिरी में आए और नाउन के आखिरी में आए, ज्यादातर जगह पर उसमें ES लगकर आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा रूल दिया है, एक और नियम है यहाँ पर, जिस क्रिया और संज्ञा के अंत में Y आता है, जब वर्ब के आखिरी में Y आए और उसके बिल्कुल पहले कोई वोवल AEIOU, ये वोवल कहलाते हैं, जिसे स्वर कहते हैं हम, हो तो Y को हटाकर IES लगाएं। इस लाइन को, इस नियम को आप अच्छे से याद कर लें। अगर ये आपको याद हो गया तो आपको राइटिंग में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जिस क्रिया और संज्ञा के आखिरी में Y आता है और Y के एकदम पहले कोई स्वर ना हो, AEIOU 5 स्वर कहलाते हैं वोवल्स, ये ना हो तो Y को हटाकर IES का यूज हमें करना है। आप यहाँ देख सकते हैं फ्लाई लिखा है, यहाँ Y है आखिरी में और यहाँ Y के बिल्कुल पहले यहाँ देख सकते हैं आप L लिखा है, मतलब यहाँ AEIOU, इन पांचों में से एक भी अल्फाबेट नहीं है, एक भी वोवल नहीं है, एक भी स्वर नहीं है। तो आप यहाँ देखिए Y, यहाँ पर फ्लाइज, यहाँ Y हट गया है और Y की जगह पर IES का यूज हमें करना है। फ्राई, यहाँ Y है, Y के पहले यहाँ पर AEIOU नहीं है, Y को हटाकर यहाँ पर IES जोड़ दिया है। ट्राई में भी देखिए यहाँ R आया है AEIOU, ये 5 नहीं होना चाहिए और आखिरी वाले वर्ड के बिल्कुल Y के बिल्कुल पहले। ट्राई का हो जाएगा ट्राइज, अप्लाई का हो गया अप्लाइज, Y के पहले यहाँ D है, AEIOU, पांचों में से कोई भी शब्द नहीं है तो Y हटकर यहाँ पर हो जाएगा IES। स्टडी का हो गया स्टडीज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यही चीज प्ले दे रखा है यहाँ पर, यहाँ Y के पहले A आ गया है, A जो है वो वावल है, इसलिए यहाँ पर IES नहीं लगाना, यहाँ पर सिर्फ सिंपल आपको S यूज करना है। अगर ये नहीं होता यहाँ पर AEIOU नहीं हो तो हमें Y को हटाकर IES यूज करना है, और अगर इन पांचों में से कोई भी शब्द आ जाए तो सिंपल आपको सिर्फ S जोड़ना रहेगा और कुछ नहीं करना। यहाँ आप देख सकते हैं प्रे, Y के पहले A आ गया इसलिए यहाँ पर सिंपल S जुड़ेगा। से A आ गया है, S जुड़ जाएगा। ओबे, E स्वर है इसलिए सिंपल S जोड़ना है। O आ गया है, यहाँ देख सकते हैं O वोवल है इसलिए यहाँ पर भी सिंपल S। U, यहाँ पर देखिए U आ गया है इसलिए यहाँ पर भी सिंपल S जुड़ेगा। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि आप वोवल अगर आ रहा है, आखिरी में Y है और उसके एकदम पहले, बिल्कुल पहले कोई स्वर आ रहा है तो सिर्फ सिंपल S लगाना है, और वोवल नहीं हो वहां पर तो फिर आपको Y को हटाकर IES यूज करना है। यही सेम नियम जो है नाउन में भी यूज कर सकते हैं आप। जैसे फ्लाई यानी उड़ना भी होता है, और जो मक्खी होती है उसे भी हम फ्लाई कहते हैं, और ज्यादा है तो यहाँ Y के पहले वोवल नहीं है इसलिए यहाँ पर IES हो जाएगा। यहाँ पर भी Y के पहले B लिखा है, AEIOU नहीं है इसलिए बेबी का बेबीज, यहाँ पर T आया इसलिए ये भी हट जाएगा, Y हटकर IES लग गया है। ड्यूटीज, स्टोरी का स्टोरीज, एनिमी का हो जाएगा एनिमीज। Y के बिल्कुल पहले आपको देखना है, यहाँ पर वोवल नहीं होना चाहिए। आप इस E को मत देखें, अगर सिर्फ मैंने कहा है जो Y के बिल्कुल पहले का अक्षर कोई वोवल नहीं होना चाहिए तो वहां पर Y को हटाकर आप IES का यूज करें। खेलने के लिए होता है प्ले, ऐसे ही कि जो नाटक होता है उसको भी हम प्ले कहते हैं। अब यहाँ Y के पहले A आ गया है इसलिए आपको सिर्फ सिंपल S यूज करना है। सेम नियम है, ये वर्ब्स बताया है मैंने, ये नाउन्स बताया है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि AEIOU ना हो, आखिरी में Y आ रहा है उसके पहले वोवल्स नहीं हो तो आप उसे Y को हटाकर IES का यूज करना है। और यहाँ पर वोवल्स आ रहे हैं AEIOU तो आपको सिंपल S यूज करना है बस। प्ले, प्लेस, वे, यहाँ पर Y के पहले वोवल आ गया इसलिए S, यहाँ पर भी A आया इसलिए S। E वोवल है इसलिए यहाँ पर भी S आएगा। Y के पहले O आ गया इसलिए सिंपल S आएगा। टॉय, टॉयज, यहाँ पर ज्यादा खिलौनों के लिए टॉयज हो गया, यहाँ पर O है इसलिए यहाँ पर भी सिंपल S यूज करना है। सिंगुलर मतलब एक वचन होता है और प्लूरल मतलब बहुवचन होता है, तो बहुवचन में आपको भी S, ES और IES का रूल याद रखना है। इट्स वेरी सिंपल, दो नियम मैंने आपको बताए, दोनों आप बहुत अच्छे से याद रखें। एक ये बताया मैंने जिस वर्ब के आखिरी में आपको OX CH SH और डबल S मिले उसमें ES का यूज करना है, और
जिस क्रिया के अंत में वाई आता है और वाई के बिल्कुल पहले कोई वॉवल ए ई आई ओ यू ना हो तो आप वाई को हटाकर आईईएस का यूज करना है। ये दो नियम याद रखिए और इसके बाद जितनी भी वर्ब्स आ रही है उसमें आप सिंपली एस का यूज कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। राइटिंग करते समय इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। आप जब वर्ब्स याद कर रहे हैं उस वर्ब्स को याद करते समय आप ध्यान दें कि इसके आखिरी में क्या आ रहा है। दो ही नियम बताया है मैंने, इसके अलावा ज्यादातर जो वर्ब है उसमें सिंपल एस का यूज करना होता है। और कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस के अंदर ऐसा होगा कि ये नियम लागू नहीं होंगे, बाकी 90% जगह पर ये रूल आपको हेल्प करेगा। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। आप इसको प्रैक्टिस करके सही ढंग से इंग्लिश लिख सकते हैं। आई होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो। इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें, पढ़े पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।